सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता। 24 अगस्त 1995। यही और अभी। 12। अज्ञानी का प्रेम, ज्ञानी का क्रोध। अज्ञानी का प्रेम हानिकारक हो सकता है, परंतु ज्ञानी का क्रोध हानिकारक नहीं है। वह केवल हितकर ही हो सकता है। उदाहरण के लिए, हमारे बेंगलोर आश्रम के विद्यालय में 250 बच्चे भर्ती हैं, लेकिन प्रायः 200 बच्चे ही पढ़ने आते हैं। 50 बच्चे आते ही नहीं। जानते हो क्यों? वे घर पर रोकर कहते हैं, माँ मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। माँ कहती है, ठीक है बेटा, तू रो मत। वह सोचती है कि दुनिया का कोई भी बच्चा उसके बच्चे जैसा है ही नहीं। वह बच्चे का पक्ष लेकर बोलने लगती है। अध्यापक के दृष्टिकोण को नहीं देखती तो क्या होता है? बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चे को कभी अक्षर का ज्ञान नहीं होता। वह कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा। फिर भी माँ कहती है, कोई बात नहीं, भेड़ों को चराना है, खेतों की देखभाल भी तो करनी है। माँ का प्रेम अज्ञानतावश बच्चे को बिगाड़ता है। दूसरी तरफ ज्ञानी का क्रोध आशीर्वाद है। पुराणों में इस विषय पर अनेक उदाहरण हैं। एक बार एक गुरु भारत के मध्य भाग में यही यात्रा कर रहे थे। उनका एक शिष्य उनके कुछ पीछे चल रहा था। कुछ दुष्ट बच्चों ने शिष्य पर पत्थर फेंकना शुरू किया। वे उसे चिढ़ाने लगे और गाली देने लगे। वे गुरु और शिष्य के पीछे हो लिए और ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहा। वे सब एक नदी के तट पर पहुँचे। नदी पार करने के लिए गुरु और शिष्य एक नाव पर बैठे। बच्चे भी दूसरे नाव पर बैठ गए। बीच नदी में पहुंचकर उनकी नाव डूबने लगी। गुरु ने शिष्य के गाल पर एक तमाचा लगाया। शिष्य चकित रह गया, क्योंकि बच्चों के जवाब में उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह समझ नहीं सका कि इतना अच्छा शिष्य होने पर भी गुरु ने उसे क्यों मारा। गुरु ने कहा, यह सब तुम्हारा दोष है। उनकी नाव डूबने के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुमने उनके बुरे शब्दों का कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि तुम में इतनी दया नहीं थी कि तुम उनके बुरे शब्दों को रोको। इसलिए प्रकृति ने अब उन्हें इतना कठोर दंड दिया है। गुरु के तमाचे ने इस घटना के बुरे कर्मों से बच्चों के भावी जीवन को प्रभावित होने से बचा लिया। साथ ही बच्चों की नाव डूबते देखकर शिष्य के मन में आए आनंद को दूर कर दिया। इस प्रकार शिष्य को भी इस घटना के कर्म से बचा लिया। अतः ज्ञानी का क्रोध भी आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय गुरु।